दोस्तों, मेरे हस्बैंड के साथ एक थोड़ी दिक्कत हो गई। शाहबाद डेयरी के रास्ते से आते वक्त मोड़ पर चलते चलते आगे आकर बाइक रोकी और दो स्कूटी वालों ने बोला कि आप हमें टक्कर मार के आए हो, रुको 2 मिनट। तो चलते चलते ही वो स्कूटी वाला और बाइक वाला दोनों बात कर रहे थे हम कि कहाँ टक्कर मारी, कोई टक्कर नहीं लगी। कह रहे आप गिरा के आए हो हमें, मेरे को कोनी पे लग गई है, पैसे दो मुझे, खर्चा दो, सॉरी बोलो। या तो ये सारी बातचीत चलते चलते ही हो रही थी बाइक पे और वो दो लड़के स्कूटी पे। फिर ये रुके नहीं हस्बैंड मेरे, पहली बार नहीं रुके, दूसरी बार आगे आके फिर बाइक रोकी, तीसरी बार आगे आके फिर बाइक रोकी, तीसरी बार में हस्बैंड रुके कि कहाँ टक्कर लगी है यार, मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसे ही बोल रहा है तू। कह रही है देखो मुझे कोनी पे लगी है, सॉरी भी नहीं बोला आपने। तो इन्होंने बोल दिया भाई हस्बैंड ने कि भाई ठीक है सॉरी, लग गई होगी, मुझे तो पता ही नहीं चला, सॉरी। के फिर वो एकदम से चौड़े हो गए साइड में रुकवा के कि भाई सॉरी से क्या होगा, हर्जाना भरो, इसका 2500 निकालो। एकदम से सडनली बोलने लगे 2500 निकालो। तो हस्बैंड ने बोला काय बात के 2500, कोई चोट वोट नहीं लगी, चल दिखा मुझे तू कहाँ गिरा था, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसे दोनों लड़के, उसमें से एक तो पूरा पियक्कड़ हो रहा था जिसको होश ही नहीं था, साले दे गाली पे उतर आए, दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब हम एजिड बंदे थोड़े लड़कों से, हत्ते कट्टे लड़कों से सोच समझ के ही बात करेंगे। हेलमेट उतार, मतलब मारने को ही एकदम रेडी हो गए कि मारेंगे तो हाँ जी कुछ ना कुछ तो निकाल के दे ही देगा बंदा। आसपास से सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ना सुन रहा ना कोई देख रहा। हस्बैंड ने बोला भी कि नहीं कोई टक्कर नहीं लगी है, दे रहा कि नहीं दे रहा अभी बताऊँ तो ना। ऐसी गंदी गालियों पे उतर आया। फिर हस्बैंड को भी गुस्सा आ गया, भाई अकेला हूँ, साथ में और कोई भी नहीं है, ना ही आसपास कोई पुलिस दिख रही, ना ही आता जाता बंदा कोई रुक रहा। तो ऊपर की जेब में 950 रुपये पड़े थे, इन्होंने थमा दिए गुस्से में कि भाई ले जो तेरा हर जाना हो, ये देख मेरी स्कूटी टूट गई, ऐसे बोल रहा। 950 रुपये इन्होंने पकड़ाए। 950 से क्या होगा, फट से पकड़ लिए, 2500 दे 2500। कह रहे और नहीं है मेरे पास। फिर बहस करने लगा, मारने को उतारू हो गया। फिर वॉलेट निकाला इन्होंने, उसमें से 200-300 रुपये और निकले, खुले खुले भी पकड़ाए के ले। मर गुस्सा इन्हें इतना आ गया ना कि अब हम एज वाले इंसान और क्या कर सकते हैं, हट्टे कट्टे हम भी जवान होते तो हम भी पीट पाट देते। लेकिन एज वाले बंदे, फैमिली वाला बंदा, बच्चों वाला बंदा सोच समझ के ही कदम उठाएगा ना। हस्बैंड घबराए नहीं और 200-300 रुपये उन्हें पकड़ाने लगे। फिर उनको पकड़ाया, करीब 1350 रुपये लिए उन्होंने। तो इन्हें छोड़ा कि भाई पर्स दिखा दिया इन्होंने, ले मेरे पास और है ही नहीं। इतनी मतलब धांधलेबाजी हो गई है ना कि क्या बताएं। उस रोड पे 3-4 साल पहले भी हस्बैंड के एक फ्रेंड का किस्सा, जब इन्होंने अपना शेयर किया तो उसने अपना किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे मुझे भी रोका था, मैं गाड़ी में था, मुझे भी ऐसे ही बोल रहे थे कि टक्कर लगी है, आप मुझे मार के आए हो। उससे तो 5000 रुपये हड़ के गए वो। एक फ्रेंड का और किस्सा, उसने कहा सामने मुझे पुलिस वाले दिख गए, मैं स्कूटी पे था, मुझे भी ऐसे ही बोल रहे थे कि तू मेरे को मार के आया, तू रुका नहीं, ना सॉरी बोल रहा है, भर जाना भी नहीं भर रहा। तो वो फ्रेंड के सामने तो एकदम पुलिस वाले आ गए, मतलब जो चेक पोस्ट लगा के बैठे होते वो आ गए, तो वो भग लिए, वरना उससे भी लूट के ही जाते। मतलब ये देख लो, दिल्ली शहर में इतनी धांधलेबाजी हो रही है। इंसान जाएगा अगर पुलिस कंप्लेंट कराने तो 10 बार शिनाख्त के लिए बुला लेंगे। देखो जी ये है, अपना काम धंधा फैमिली वाला इंसान छोड़ के कैसे जाएगा बार बार शिनाख्त करने। करना धरना किसी ने कुछ भी नहीं है। तो चुपचाप इंसान पैसे दिए, अपना पीछा छुड़ाया और घर आ गए। घर आकर जब बच्चे और हमें इन्होंने बताया तो मैंने तो
शुक्रिया किया भगवान का कि उन्होंने कुछ किया नहीं, बहुत शुक्रिया किया भगवान का कि उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ मारा नहीं, कुछ और ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बाइक से उतरने के लिए भी कह रहे थे, कहीं बाइक ही 2 बंदे थे, बाइक ही लेके भाग लेते तो और नुकसान होता। इनको भी कोई दिक्कत नहीं आई, बाइक भी ठीक थी। 1350 रुपये का नुकसान। हमने शुक्र किया भगवान को कि ठीक है, क्या कर सकते हैं अब। पुलिस कंप्लेंट करने जाएंगे तो हमें ही और परेशान करेंगे। इस पे गाइस आप अगर कोई देख रहा है तो इस पे बताइए कि कहाँ तक ये सही है। कोई हट्टे कट्टे लड़के होते हम भी, तो हम भी उसे 2 मुक्के मारते और हम भी अपना बता देते अच्छे से उसे। एजिड ये इसलिए देखते हैं कि एजिड लोग बंदे हैं ना, उन्हीं को ही धरते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं हमारी एज के ही फ्रेंड की बात बता रही हूँ ना, तो वैसे ही 50-55 की उम्र के ही लोगों को वो करते हैं कि हाँ ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, मार तो पाएगा नहीं हमें, और सुनने वाले कोई सुनता नहीं है। तो क्या किया जाए? अगर आप में से जो भी कोई अगर ये देख रहा है तो बताइए कुछ कि क्या करें हम। शांति करके तो बैठ गए हैं, पर मन में तो रहेगी ना ये बात कि हाँ जी हमारे साथ ये हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट के ज़रिए आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए इस बात को। आज 15/11/25 है, 1 दिन हो चुका है, ये कल की बात है। थैंक यू गाइस।